पाकुड़ विधानसभा में वो लोगों को, नेता लोगों ने कैंसर ये कर दिया है, शुगर बना दिया है। शुगर का मर्ज है ना, अब जितने एक घुटने का बीमार होता है ना, ये साइकिल ही डॉक्टर लोग कहते हैं साइकिल चलाइए तो आपकी बीमार ठीक हो जाएगी। एक चुनावी मुद्दा है, घुसपैठी चुनावी मुद्दा है। एक आदमी भी अगर निकले, एक आदमी ने जो आप नारा लगा रहे हैं घुसपैठी का, एक को भी आप सामने पकड़ के क्यों नहीं ला रहे हैं? मैं दावा के साथ कह रहा हूं, 50 बरस ये आलमगीर आलम साहब ने इस पाकुड़ को नीचे छोड़ दिया है, गड्ढा में डाल दिया। मेरे सीना पे कोयला बह के जा रहा है बाहर, मेरे सीना पे चिर के जा रहा है पत्थर, और मेरे यहाँ का रास्ता देखिए, एक भी आज तक सब चूस करके सब पूरा उठा के ले चला गया यहाँ से संपत्ति। पाकुड़ की जनता को कलम और कागज नहीं दिया, इस जनता को कोदल और कड़हड़ी और खुरपी दे करके कह रहा है बेंगलोर जाओ, केरला जाओ, कर्नाटक जाओ, और रांची के चौक में जाकर के लेबारी करने के लिए खड़ा कर दिया इन नेताओं ने। ये आलमगीर आलम साहब ने कराया। झारखंड विधानसभा के चुनाव का आखिरी चरण, यूं तो पहले चरण से ही संथाल गर्म था और संथाल का ही मुद्दा पूरे देश में और झारखंड में खासकर छाया हुआ है इन दिन। अब जब संथाल परगना में वोटिंग हो रही है, पाकुड़ सबकी निगाहों में। पाकुड़ इसलिए भी निगाहों में है क्योंकि बीजेपी के भाषणों में आलमगीर आलम और उनके जो सहयोगी से पैसा रिकवर हुआ उसका डिस्कशन, बांग्लादेशी घुसपैठ का डिस्कशन। इस बीच साइकिल की सवारी कर रहे हैं अकील अख्तर पाकुड़ में। हमारे साथ हैं लोग यहाँ 2 हैवी वेट चैंपियनशिप अपने आप को कह रहा है। आपको लग रहा है कि इस भीड़ हाईवे में आप साइकिल से पार हो जाइएगा? देखिए, साइकिल तो एक ऐसी सवारी है जो शुगर वालों को ठीक करता है। जितने शुगर का मर्ज है ना, अब जितने एक घुटने का बीमार होता है ना, ये साइकिल ही डॉक्टर लोग कहते हैं साइकिल चलाइए तो आपकी बीमार ठीक हो जाएगी। तो जो अभी जो परिस्थिति है हमारी इस पाकुड़ विधानसभा में, वो लोगों को, नेता लोगों ने कैंसर ये कर दिया है, शुगर बना दिया है। अब मैं चाहता हूं कि साइकिल के जरिए ये शुगर की बीमारी जितनी है और घुटने में जितने दर्द है उसको, वो बीमारी से परित्राण पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश का मुद्दा घूम रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ होगा, एनआरसी हम लागू करेंगे। उस समय अकील अख्तर कैसे बता पा रहे हैं? फ्री बीज चल रहा है, मैया योजना, सिलेंडर, तो बिजली फ्री। अकील अख्तर इस बीच कैसे लोगों को समझा पाएंगे? देखिए पंडित जी, आपको मैं एक न्यूज वालों में से खिलाड़ी समझता हूँ। बहुत माशाल्लाह मांझ के पूछते हैं लोगों को, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे मेरी जबान झूठ बोल करके कभी जबान काटी जाए। एक चुनावी मुद्दा है, घुसपैठी चुनावी मुद्दा है। एक आदमी भी अगर निकले, एक आदमी, तो मैं राजनीति से छोड़ दूंगा यहाँ हमारे क्षेत्र में। एक आदमी, सरकार क्या हमारी हिफाजत करेगी? हम तो सरकार से भी कान खड़ा रखते हैं कि हमारे यहाँ कोई गांव में ऐसी चीज ना हो जो हम बदनाम हो। आज 40 साल से चिल्लाई जा रही है घुसपैठी, बांग्लादेशी। भाईजान, आप मोबाइल के जरिए एक चोर को पकड़ लेते हैं कि इस जंगल में है, एक उग्रवादी को पकड़ लेते हैं, लेकिन इतने जो आप नारा लगा रहे हैं घुसपैठी का, एक को भी आप सामने पकड़ के क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों नहीं ला रहे हैं? अच्छा, अगर आप कह भी रहे हैं, जब आपका पदाधिकारी, आपका ईडी, आपका सीआईडी पूरा लिखित दे चुका है कि यहाँ एक भी घुसपैठी साहेब बाजार पाकुड़ में नहीं है, वो खुद लिखित हमारे पास मौजूद है, जो आपका सरकारी पदाधिकारी लिख दिए। सबसे दूसरी बात यह है, ये बदनामी अगर मैं कहूँगा कि मेरा गेट खुला है, चोरी हो गई है, तो जूता मारेगा नहीं लोग आकर? लगता है 5 तला बिल्डिंग बना करके तुम अपना गेट में भी ठीक से नहीं रखोगे? बताइए आप, जूता किसको मारेगा कि तुम 5 मंजिला घर बना करके तुम गेट में चपरासी नहीं ठीक से रखोगे? तो बोका तो चोर को नहीं कहेगा कि तुम बोका हो कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना करके तुम अपना दुकानदारी नहीं कर रहे हो। तो मैं तो कहूंगा कि मेरा इंडिया, ये इंडिया और यहाँ का टेक्नोलॉजी
और यहाँ की पूरी जो ईडी और सीआईडी और पदाधिकारी हैं, इन्हीं को अगर मैं कहूंगा कि घुसपैठी घुस रहा है, तो अब मैं कसूरवार नहीं है, आपने अपने पदाधिकारी को कमजोर कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अभी आप जैसे पाकुड़ का विकास या पूरे झारखंड के विकास के मुद्दे पर तो बहुत ज्यादा वोटिंग हो नहीं रही है, पहले भी नहीं हुई। अभी जो लोग रेवड़िया बांट रहे हैं उसमें आप टिक पाएंगे? कोई कह रहा हम 2100 देंगे, कोई कह रहा हम 2500 देंगे, कोई कह रहा है 500 में सिलेंडर दे रहेंगे, कोई कह रहा है 450 में देंगे, कोई कह रहा है हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई कह रहा है 250 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मुझे तो पाकुड़ की स्थिति देखकर अजीब लगती है। आप भी यहाँ का रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। एक पतली सड़क आती है पूरी यहाँ पे, तो ये सब तो मुद्दा नहीं है। पब्लिक तो अगर फ्री बीज देखेगा तो भी आप नहीं टिकेंगे, और बाकी तो भगवान नहीं है मालिक। देखिए, हमारी बदकिस्मती है यहाँ की, यही छाप छाप समझ रहे हैं, लेबल किस पार्टी का कौन है, ये हमारी बदकिस्मत यहाँ की है। हमारी पाकुड़ विधानसभा की बदकिस्मती यही है। ये छाप ने लोगों के दिमाग या सोच कुछ गड़बड़ कर दिया है। लेकिन अब तो हमारा जनता उठ चुका है। अब हमारे पाकुड़ की जनता समझ चुका है कि हम लोगों को आलमगीर आलम साहब, मैं नाम लेने में शर्माता नहीं हूँ, आलमगीर आलम साहब भी 20 साल जो यहाँ राजनीति की और हमेशा ये मंत्री रहे, स्पीकर रहे, 20 साल की बात नहीं पंडित जी, मैं दावा के साथ कह रहा हूं 50 बरस ये आलमगीर आलम साहब ने इस पाकुड़ को नीचे छोड़ दिया है, गड्ढा में डाल दिया 20 साल, और उसमें उनका इत्मीनान नहीं हुआ। आप चाह रहे हैं कि मैं तो गया और ऐसे हमारे फैमिली में आ जाए जो और भी 20 साल पीछे ले जाए, यही लगा हुआ इन्होंने। इनको तो विकास से मतलब नहीं। आप सोच सकते हैं पंडित जी, आप इंसाफ से बताइएगा, ये देश जहां पत्थर, ये देश जहां नदी, ये देश है जमीन, गाबात, बाग बगीचा, कोयला, मेरे सीना पे कोयला बह के जा रहा है बाहर, मेरे सीना पे चिर के जा रहा है पत्थर, और मेरे यहाँ का रास्ता देखिए, एक भी आज तक सब चूस करके सब पूरा उठा के ले चला गया यहाँ से संपत्ति। सिर्फ पाकुड़ प्रखंड में 10% पत्थर बचा हुआ है। लेकिन आज भी एक अस्पताल नहीं बनाया। वही पत्थर में काम करने वाले, वही कोयला में काम करने वाले बीमार हो जाता है, सारा पैसा बंगाल में दिया आता है। लेकिन एक बात तो ये भी है कि पाकुड़ में अगर किसी को 5 लाख रुपए भी महीने का डॉक्टर को देंगे तो वो नहीं आके यहाँ काम करेगा। ये आप लोगों ने ऐसा बना के रखा है पाकुड़ को। तो जो 55 साल से जो इस देश को क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र को किस लफ्ज से बोलूंगा उसको बताइए, दोह रहे हैं। 56 साल से जिन लोगों ने हमारा इस आजादी के बाद से 56 साल, 76 साल में 56 साल किसने राज की? उन्होंने ये देश को, इस पाकुड़ की जनता को कलम और कागज नहीं दिया। इस जनता को कोदल और कड़हड़ी और खुरपी दे करके कह रहा है बेंगलोर जाओ, केरला जाओ, कर्नाटक जाओ, और रांची के चौक में जाकर के लेबारी करने के लिए खड़ा कर दिया इन नेताओं ने। ये आलमगीर आलम साहब ने कराया। आज उसने एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज का नाम तक कभी जिंदगी में नहीं लिया कि आलमगीर आलम साहब बोलेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ेगा कहाँ, मेरी बेटियां कहाँ पढ़ेगी। आज तक वो भाषण में कभी नहीं बोला स्कूल कॉलेज। कैसे वो इलाका जहां छाप पर वोट ले जाता है, वो इलाका बच सकता है जब विकास पे कोई मुद्दा नहीं? आज इतनी बड़ी लड़ाई है, इतनी बड़ी लड़ाई में एक है जो हमारे आदमी जो अनकम्प्लीट छोड़ के गया है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, अधूरा काम को कंप्लीट करेंगे। हमारा मैया योजना में खराब नहीं, बहुत गुड, लेकिन 1000 रुपया में क्या हो जाएगा? मैं तो कहूंगा कि अगर रखी लगता आया, मैं औदा क्या, मैं मैया योजना को 3000 रुपया का मेरा मांग रहेगा, और कोशिश रहेगी कि मैं विधानसभा में
जैसे बिजली लेने के लिए नीचे बैठा था, हम मैया योजना को ज्यादा करने के लिए हम नीचे बैठ कर हफ्ता हफ्ता रह जाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल बनाते, मदरसे बनाते हैं, तो एजुकेशन का भी, स्किल का भी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। यहाँ लोग पढ़ रहे हैं, चले जा रहे हैं बाहर। कब पाकुड़ वैसा बनेगा कि जो दूसरे स्टेट के लोग या आप लोग, यहाँ पाकुड़ के तो अधिकतर लोग का जन्म या तो बिहार में होता है या बंगाल में, मरते भी हैं बिहार या बंगाल के हॉस्पिटलों में। एक चीज में जब से गुमानी स्कूल मेरा हुआ है, यहाँ एजुकेशन में यूपी में पढ़ रहा था, तो बच्चों की पढ़ाई देख के मुझे वो लग रहा है कि बच्ची कैसी पढ़ाई होती है, पूरा हर मदरसा में बच्चे की MA BA करा दी वहाँ यूपी में। तो जब मैं वहाँ पढ़ता था, मैं 10 साल में यूपी में बनारस में रह चुका हूँ मैंने। इन लोगों की सिस्टम मदरसा में, देखिए मदरसा का सिस्टम सब यूपी में लगा हुआ है स्कूल के साथ, तो काम ये लो मैं दे करके, तो मेरा इरादा था कि मैं अपना क्षेत्र को यही करूँगा। तो ऊपर वालों ने मुझे मौका दिया। आज यहाँ की बच्ची हमारी बच्ची जो इस लाइन में पढ़ने वाली है, आपको मैं खोल के कर रहा हूँ, आपका कॉलेज को ही मेरी बच्ची आबाद करके रखा है, बर्रा कॉलेज को। 100 बच्चियाँ एक एक कॉलेज में मेरे मदरसा की और मेरे क्षेत्र की मदरसा की बच्ची है। सब अपना कोई भी ना समझे, मदरसा की बच्ची सब मदरसा में पढ़े है, मदरसा में चल रहा है कोचिंग सिस्टम रह रही है, और पूरी पढ़ाई कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब करी हम लोग ही। अल्लाह का शुक्र है, बर्रा में देखिए 50% बच्ची हमारी कॉलेज में हमारी बच्ची है। तो ये तो हो चुका है, जो गांव-गांव में जो स्कूल खोला गया हमारी तरफ से, तमाम में 1000 1500 करके बच्चियाँ एकदम हॉस्टल में रह रही है सब। लेकिन जो अकील अख्तर को नहीं जानते, आपके स्कूल को नहीं जानते, वो यही जानते हैं कि अकील अख्तर ऐसे अल्लाह को पहचान, त से तो बकर इंसान, ब से बड़े का कहना मान, यही पढ़ाते हैं। नहीं, असल में क्वालिटी एजुकेशन के बारे में आपको जो दूर से लोग नहीं जानते कि आपका यूनिवर्सिटी क्या है, कॉलेज क्या है, वो कैसे असल में मैं प्रचार में, जैसे आप जैसे लोगों को मैंने अभी दावत नहीं दिया, सही बात यही है, कमी है, आप भी कमी को समझ रहे हैं। अकील अख्तर ने कभी दावत नहीं दिया, लेकिन मेरा गेट खुला है, मैं उस चीज़ में लगा नहीं प्रचार में अभी कि मैंने यूनिवर्सिटी या कॉलेज मेरा कितना चल रहा है, स्कूल कितना मेरा चल रहा है। मैं तो इसी पर ज़रा मेरा ज़्यादा ही है, और अल्लाह का शुक्र है कि 2025 में मेरा यूनिवर्सिटी का काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। 80% काम मेरा हो चुका है यूनिवर्सिटी का, ज़मीन से लेके, बाग से लेके, पार्किंग से लेके, बिल्डिंग के लेकर के। अब मेरा काम रहा यूनिवर्सिटी का चालू करना। 2025-26 के अंदर इंशाल्लाह मेरा यूनिवर्सिटी चालू हो जाएगा, हमारा रामनगर पाकुड़ विधानसभा के अंदर ही। इसलिए एजुकेशन का मतलब यहाँ ये है, बात आई थी हमारी एक क्षेत्र में। आज रांची में जाइएगा तो आप बताइए ईमानदारी से, रांची में पाकुड़ के नेता के साथ पाकुड़ के वोट देने वाले, टिप्पा देने वाले कितने हैं? आप जरा इंसाफ से बताइएगा, कितने % मिलेगा आपको? टिप्पा यहाँ का 1,28,000 वोट यहाँ का, सारा पैसा पीसी घिसी सब यहाँ का, जितना जो कुछ है पैसा यहाँ का, लेकिन उनके कौन सा आदमी पाकुड़ का है जो वहाँ उनके पास अगल बगल में रहता है? और अकील अख्तर पहुँचा भी है वहाँ रांची में, तो अकील अख्तर ने रांची में ही पहुँचा है, तो अकील अख्तर के जरिए 100 घर रांची में अकील अख्तर बैठा दिया गरीबों का। आपको पता नहीं शायद, नया सराय में जाके देखिए, वही मैंने काम शुरू किया, और आज मेरा 100 घर बन चुका गरीब, और पूरे पाक जितने लोग यहाँ भी हमारा इस क्षेत्र में गए हैं, सबका ठिकाना होगा पाकुड़ मस्जिद। लेकिन आप तो यूरोप घूमते हैं, बाकायदा NRI का लेबल लगा हुआ है आप पे, सब तरह से बात आती है। पाकुड़ आज भी झारखंड का वो सबसे पिछड़ा इलाका है कि जहाँ लोग कोई शौक से कभी घूमने भी नहीं आएगा, ना देखने आएगा, और उस पर से इल्ज़ाम है कि इलीगल माइनिंग यहाँ हो रही है, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हर चीज़ इलीगल है, और ऊपर से बांग्लादेशी मुद्दा। तो हिंदू जाति के लोग जो लगभग 80-85 हज़ार से ऊपर है वोटर, तो वो वोट क्यों करेंगे अकील अख्तर को? वो तो फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, फिर तीसरा कहाँ कोई? देखिए, अगर हिंदू समाज ही वोट करेंगे तो एक अकील अख्तर को देख के करेंगे। जी, अकील अख्तर ही एक आदमी ऐसा है जो समाज को मिला जुला के चलता है, एक सब समाज को अपना घर के भाईदार समझता है। दूसरी बात है, वो समझता है कि पाकुड़ या हम कभी भी विकास के मुद्दे पे हम 5 साल रह चुके हैं,
किसी को मैंने अपने तराजू में ऐसा नहीं किया हूँ, मैं सबको बराबर रखा हूँ। जहाँ जो विकास हो आप सोच नहीं सकते हैं। जाइए चौलिया, जाइए कोई बहुत सारे गाँव, मैंने उन लोगों को कैसे गोद में लेके मैंने काम किया। और मेरा धर्म भी यही कहता है जब तुम जिम्मेदार बनो तो तुम्हारा तराजू ऐसा ना हो जाए, तुम्हारा तराजू का पल्ला ऐसा बराबर रहे। आपने जो एम्प्लॉयमेंट दिया है अपने स्कूल कॉलेजों में, उसमें हिंदू दिया है? मैं तो हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, अकील वो स्कूल दिया है जो सोच भी नहीं चाहता। ना हिंदू कौम सोच सकती है, ना मुसलमान सोच सकता है कि जब मैं मदरसा भी बनाया तो एक तरफ ऐसा स्कूल बनाया है, इतना बड़ा 100 बीघा पे बनाया है स्कूल, राजीव सन इंटरनेशनल रामनगर, जिसमें पूरा के पूरा हिंदू समाज है। स्टाफ पूरा टीचर से लेकर चलाने वाला। मैं कभी महीना में साल भर में भी नहीं आता हूँ। मनोज कुमार सिंह है एक हमारा बिहार का, वो चलाते हैं। तमाम चीज वो देखने वाला है। तो मैं किस समाज को, अगर मैं मदरसा भी चलाता हूँ, स्कूल मस्जिद भी चलाता हूँ, तो मैं दूसरे समाज के लिए स्कूल सब, मैंने एक मदरसा समझ रहे हैं, मैं 10 मेरा सीबीएसई स्कूल चल रहा है, राजमहल में चल रहा है, सब मेरे लिए बराबर है, कोई उस समय हम बराबर नहीं। हाँ, हमने मदरसा के जरिए एजुकेशन को चाहते हैं कि ज्यादा हो, सहल आसान हो। लेकिन मैं ये तो कहना चाहता हूँ, हमारे आप जो इधर माने जो भी बात हमको सवाल कर रहे हैं कि दूसरे कौम के लिए, तो दूसरे कौम के इतना बड़ा मैंने अभी यूनिवर्सिटी दे रहा हूँ, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया हूँ, सब समाज के लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, उसमें कोई हमारे पास ये नहीं है, रोक नहीं है। और उन्हीं को ख्याल रखते हुए मैंने स्कूलों पर खाने उन्हीं उठने बैठने का हमने सिस्टम बना दिया है। कोई कोई बोल नहीं सकता है कि मेरे स्कूलों में ऐसा ऐसा कोई है, सब सिस्टम अपनी जगह में है। लेकिन दुख है कि मेरा यहाँ एक अस्पताल नहीं हुआ। आज तक आप पाकुड़ से आए हैं, बताइए तो जरा, पाकुड़ अस्पताल घोषित है, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है नहीं है। एक मंत्री, विकास मंत्री होते हुए भी अगर ये चांस के बाद भी किसी मुसलमान को मिलेगा, इतना बड़ा कुर्सी मिल सकती है, बताइए ना, विकास से ऊपर। ये रहने के बाद भी एक सांप काटने के बाद एक इंजेक्शन नहीं है, 3 घंटा के बाद, 15 दिन पहले संग्रामपुर गांव की लड़की सांप काटने के बाद पाकुड़ अस्पताल पहुंचा, वैक्सीन नहीं है। 3 घंटा अस्पताल में डेथ हो गई, 3 घंटा में। बात मैं झूठी नहीं कहा, आप जाके संग्रामपुर जाइए। आज आप पाकुड़ अस्पताल को जाइए तो जाते ही आपको रिफर कर देता हूं बंगाल, सीधा बंगाल, 10 मिनट नहीं रुकेगा आपको। इंजेक्शन है, डॉक्टर नहीं है, भगाए। वो कौन कर रहे हैं? अगर मैं नेता बनूंगा तो आप करेंगे, नेता छोड़ करके आप करेंगे, अस्पताल चालू करेंगे, रास्ता कौन करेगा? नेता ना करेगा। आज तक गया है वो अस्पताल देखने के लिए, पूछा है किसी को? ना, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। आज पूरे झारखंड की कमाई, जो बीड़ी बनते हैं यहाँ की लड़कियां, कमाई महीना महीना कमाई, एक दिन बीमार आती है, सारा बंगाल में देगा आता है, सारा पैसा पूरा यहाँ का, माने 80% पैसा, 80% पैसा सब बाहर जाता है। वो क्यों? अस्पताल नहीं है, बड़ा मार्केट नहीं है, हाँ, और कुछ कारोबार नहीं है, सारा कारोबार उधर सारा है। आज सबसे दुखित तो मैं कहता हूं जो सरकार चला रहे हैं। हमारी माँ और बहनें, कभी सोचा भी है कि यहाँ के लोग कोदल और पसना लेके बेंगलोर और कर्नाटक और केरला और मद्रास जाते हैं, यहाँ लोगों की रोजी रोटी आसान है। 4 नदियां हमारे यहाँ झारखंड से बंगाल जाती हैं, और बरसात में हमारी नदियों से बहा के ले जाते हैं कहाँ? पानी बंगाल। और बंगाल वालों ने बड़ा जगह जगह डैम करके रखा पानी को, और डैम पे छोड़ करके, पानी छोड़ करके, मैं पूरा साल वो गर्मी धान कहते हैं, गर्मी के मौसम में धान सब्जी उठाते हैं। और हमारे लोग पानी छोड़ दिया और ठीक गर्मी शुरू होती है, धान रोपने जाते हैं, लाइन ला करके, बच्चा ले लिया गोद में, कहाँ जाओगी धान रोपने? कहाँ? बर्धमान। ये आप सुन लीजिए। और उन अंधों को कहिए, अंधे, तुम कर क्या रहा? तुम्हारी नदी से पानी बहा करके वो गमरे 12 महीने फसल दे रहे हैं, और तुम्हारी लड़की, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बान लेबर काटने जा रहे हैं। इतनी जमीन है, इतनी नदी है। मेरा तो सिस्टम ही, मैं सबसे बड़ा कहा, पहला अगर मेरे चुनाव हुआ और चुनाव में जिताया हमारा जनता, और जिताएगा इंशाल्लाह, हमारे सब लोग समझ गए हैं कि हम लोगों को कहाँ ले गया। जीतने के बाद सबसे पहले मेरा 29 तारीख को मैं वादा किया हूं, सुन लीजिए आप भी, बीडी अस्पताल मेरा बना हुआ था। मैंने अपना पैसा से बीडी अस्पताल चला रहा था पाकुड़ में, इसहाकपुर में। मैं हारने के बाद एक भी दवा नहीं दिया, मैं अपने पैसे से चला रहा था। वादा करता हूं जनता से, मैं जीतूंगा। अगर 23 तारीख को मेरा वो रिजल्ट हुआ
29 तारीख को अदा किया कि मैं अस्पताल को सफाई करके मैं डॉक्टर और मैं बीडी अस्पताल चालू करूंगा। दूसरी बात है कि हमारा पाकुड़ अस्पताल मैं उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चालू करके घोषित करके तमाम मरीजों का मैं इलाज करूंगा अस्पताल में, ताकि बंगाल जाना ना पड़े। ये मेरा पहला सब्जेक्ट है अस्पताल। लेकिन अब तो बात क्रेडिबिलिटी की है। 5 साल आपने भी इस यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, कौन से ऐसे काम 5 काम आप गिना दें कि हमने ये किया? मेरे पास उस समय भी विजन। आपको मैं 5 नहीं 50 बार गिनाऊंगा। दूसरा काम मेरा रहेगा कि नदियों को मैं रोकूंगा, नदियों को स्विच गेट दूंगा। ये मेरा दूसरा रहेगा टारगेट। आप ये अस्पताल चालू करने के बाद नदियों को रोकूंगा, मैं पलायन रुकूंगा। मैं लड़कियों का काम करने के मुझे बर्दाश्त नहीं आता है देख कर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in